दोस्तों, क्या आप ऐसे ही किन्हीं भी दो बड़े बड़े नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो? आज के बाद से नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपके लिए धमाकेदार मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक लेकर आ गया हूं। और ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं कि हाउ टू मल्टीप्लाई बिग नंबर्स। इतने बड़े बड़े नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम धीरे धीरे और बड़े बड़े नंबर्स पे जाएंगे। आपने अगर मेरी छोटे नंबरों वाली मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं देखी हो तो पिछले वाली वीडियोस में जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब इन्हीं दो नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 98 को हमें मल्टीप्लाई करना है 102 से। इसको कैसे करेंगे? सिंपली इनके नीचे लिख लो, 98 के नीचे -2। पता है ये मैंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ये 98 जो है ये 100 से कितना ज्यादा लेस है और ये 100 कितना ज्यादा बिग है। तो 98 100 से -2 है, कितना कम है, इस वजह से -2। और 102 100 से कितना ज्यादा है, 2, और ज्यादा है तो प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इनको भी मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आप कुछ भी कर लो, प्लस या माइनस, जैसे साइन है वैसे करने हैं। मतलब कि 102 में से या तो आप -2 कर लो या फिर 98 में से +2 कर लो। आंसर सेम आना है। इसका क्या आएगा? 100, इसका भी आएगा 100। तो 100 आ गया है। आगे हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे? ये दोनों एक माइनस है, एक प्लस है, मतलब कि एक बड़ा है और एक छोटा है। इस वजह से हम क्या करेंगे? इसके आगे 2 0 और लगा देंगे। किसके आगे? हमने 100 कैसे निकाला? इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब क्रॉस एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 9996। तो ये हमारा आंसर है। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो जरूर से आपको ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। अब चलिए और बड़े नंबर का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास एक तो 100 से दोनों ही नंबर लेस आ गए हैं और 100 से दोनों ही नंबर ज्यादा आ गए हैं, जैसे कि 102 × 101। अब इनको कैसे करेंगे? वो तो एक प्लस था, मतलब कि एक बिगर था, एक लेसर था, लेकिन अब दोनों ही कम आ गए हैं और दोनों ही ज्यादा आ गए हैं। अब क्या करेंगे? उसमें हम 2 0 एक्स्ट्रा लगाया करते थे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसके नीचे लिख दो -2, इसके नीचे लिख दो -1, क्योंकि 100 से जितना ज्यादा कम है और कम है इस वजह से माइनस। और अब वही कर दो, आंसर आना सेम ही है। ये क्या आ जाएगा? 97। 97 के आगे क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 02 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमारा आंसर आता है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इसके आगे +2 लगा देंगे, इसके अंदर +1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे? वही हमारी सेम ट्रिक है, 103 आ जाएगा और आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 आ गया तो फिर 02 लगा देंगे, आंसर। तो ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों और बड़े नंबर्स लेते हैं। दोस्तों, ये रहे हमारे नंबर्स। ये 200 के जो है करीब है, वो वाले 100 के करीब थे। अब ये 200 के करीब है। इनमें थोड़ा अलग तरीका है। क्या तरीका है वो अभी पता लग जाएगा। अब मैंने क्या किया है? 3 टाइप्स के ले लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एक माइनस है, 200 से दोनों ही कम है, और एक में है ज्यादा भी और कम भी, और एक में है दोनों ही ज्यादा। अब देखते हैं, सबसे पहले कम का देखते हैं। इसके नीचे लिख देंगे कितना कम है, 3 कम है, इसलिए माइनस का 3 और फिर ये 2। अब क्या करेंगे? या तो ऐसे करना ही है, ये तो हमारा कंपलसरी है। अब क्या करेंगे? इनको करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 195। अब आती है हमारी मेन ट्रिक। अब क्या करना है? 195 को हमें मल्टीप्लाई 2 करना है। क्यों? क्योंकि ये 200 से कम ज्यादा है। क्योंकि ये 200 के करीब है, वो 100 के करीब थे, तो फिर वो तो सेम ही आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आता है। लेकिन ये 200 से माइनस है,
200 के करीब है, तो फिर इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा फिर 390। अब क्या करेंगे, अब वही है हमारी ट्रिक, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 06, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमारे माइंड में बहुत जल्दी जल्दी आंसर आते रहते हैं। अब ये वाला देखते हैं, ये -1 है, ये +2 है। अब क्या करेंगे, 201 आ गया, मल्टीप्लाई 2 करो इसको, क्या आ जाएगा 402। आगे क्या करेंगे, ये एक माइनस है एक प्लस है, इस वजह से क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे, माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 आ गया, 40198, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब और ये वाला देखते हैं, ये वाला +2 है, ये वाला +3 है, और अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, मतलब कि इधर से ऐसे ऐसे करेंगे, इनको भी ऐसे ही किया था। अब हमारा आएगा 205, मल्टीप्लाई 2 करो, 410, और आगे हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये दोनों ही प्लस प्लस है, कोई माइनस और कोई ज्यादा नहीं है, तो फिर इस वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 आ गया, तो फिर 06, यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों चलिए और बड़े नंबर्स लेते हैं। दोस्तों अब हमने नंबर लिए 300 के आसपास के। अब मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 100 के आसपास के लेंगे तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे, और 200 के आसपास के लेंगे तो फिर हमारे 200 से लिए तो फिर 2 प्लस कर 2 माइनस कर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 300 के आसपास लिए तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, एक मैंने लिया है दोनों ही माइनस और प्लस, और दोनों ही प्लस। अब माइनस वाला करते हैं पहले, -9 है और ये -2 है। अब इनको वही क्रॉस एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हमारा, लेकिन इधर तो सब्ट्रैक्शन ही है, इस वजह से क्रॉस सब्ट्रैक्शन। अब 289 और आगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 300 के आसपास के, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 24, 667 आएगा। $867। अब क्या करेंगे, इसके आगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 2 जा 18। 18 अपने आप में एक 2 डिजिट नंबर है, तो फिर उसको हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला एक माइनस है और एक प्लस है, ये 9 है और ये 6, इन दोनों को करेंगे, हमारा आंसर जो है वो आएगा 297 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर 10 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 21 और 27, 891 आएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 6 जा 54 होता है, तो फिर इसके आगे लिख देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ये माइनस और प्लस है, इस वजह से हमें आगे 54 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे और फिर इसमें से 54 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में आएगा आई थिंक 46 और फिर ये 09, यही हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही अगला देखते हैं, +2 + 10, दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो फिर हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आगे 0 0 लगाएं। अब हम क्या करेंगे, 3 इसका जो है वो आएगा 312, मल्टीप्लाई 3 करेंगे वही फिर से। अब इसके आगे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक।
उम्मीद है मुझे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ गई हो। आप ऐसे अपने दिमाग में बहुत सारे नंबर्स का एग्जाम्पल लोगे और उनको करोगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको नंबर्स कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।